आप सभी को सलाम और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इन इस सुंदर संगति के लिए कि जिसकी रौनक एक दूसरे को देखते साथ बनती। ये प्रेम इवन दो हम पहले कभी नहीं मिले पहले, परंतु मैं देख सकता हूँ बेला दादी सलाम बोलते साथ में बहुत जोरदार मुस्कुराई और वैसे ही मुस्कुराहट और प्रेम प्रभु ने मेरे मन में भी दिया है। तो प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर संगति के लिए, इस समय के लिए और जितने मेरे प्रिय जुड़े हैं आज, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, आप सभी को मेरा प्रेम सलाम पहुंचे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि वचन में लिखा है। तो आइए हम आज के इस वचन के भाग में जाने से पहले एक प्रार्थना करें और फिर हम वचन के इस पाठ में जाएंगे जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है आप लोगों के साथ में बांटने के लिए और जितने जुड़ते हैं उन सभी के साथ बांटने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता की इच्छा आने वाले ये जो अभी का जो समय है जो चल रहा है हमारे लिए, उसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबके जीवन के लिए पूरी हो मेरे पिता। आइए प्रार्थना करें। धर्मी पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो योजना बनाने वाले परमेश्वर हैं और मनुष्य के फेलियर में आपने उसके लिए एक ऐसी योजना बनाई कि आपको देख करके और आपने जो किया है उस पर विश्वास करके मनुष्य अपने जीवन में एक ऐसी अनुभूति और एक ऐसे विश्वास को प्राप्त कर सके और जिसके चलते वो अपने आप में एक दृढ़ता को महसूस कर सके, क्योंकि वो आपकी इच्छा पर विश्वास करता है, आप अपनी नहीं। इसलिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि आज से हमेशा के लिए हमारे जीवन में केवल और केवल आप ही की इच्छा पूरी हो। मैं अपने आप को और अपने सब प्रियों को अर्थात आपके प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में सौंपता हूँ। पिताजी, हम में से हर एक को आपकी जरूरत है। हम में से हर एक को उस निश्चयता की जरूरत है कि हम आपके हैं। हम में से हर एक को इस बात की जरूरत है कि जो योजना आपने मेरे लिए बनाई, हम सब के लिए बनाई, हम उसे जाने, विश्वास करें और पूरा पूरा निश्चयता के साथ में पूरा पूरा आनंद प्राप्त कर सकें प्रभु जी कि हम आपकी इच्छा में हैं। आने वाले समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिताजी, जो आपने मुझे सिखाया बड़ी ईमानदारी के साथ में, वैसा ही आपके आत्मा की सहायता से, आपके अनुग्रह से मैं अपने प्रियों के साथ बांट सकूं। और मैं अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वह भी उस अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की सहायता से और आपकी इच्छा के अनुसार आज का वचन सुने, ग्रहण करें, आशीषित हों और आपके नाम का धन्यवाद करें। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मुझे आज साझा करने के लिए दिया वो ये है कि आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कुछ ऐसी बातों को बोला जो जल्दी से समझ में नहीं आती थी। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था और उस जब प्रभु यीशु मसीह ही नहीं, उनके पीछे चलने वाले जो उनके दास थे, जो सच्चे प्रभु यीशु मसीह के सेवक और दास थे, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक बात तो तय है, हम बहुत बार श्योर नहीं रहते हैं, निश्चय नहीं होता है हमको कि हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। मैं समझता हूं आप में से हर एक के साथ में ऐसा होता होगा और उस कंफ्यूजन का फायदा दुष्ट उठाता है और हम
कंफ्यूज्ड या फिर निश्चय हमको इस बात का इसलिए नहीं हो पाता है, इसका सीधा सा कारण है क्योंकि हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि गलत है, मैं जैसा जीवन जी रहा हूं वो सही है कि गलत है। परंतु अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर में परमेश्वर का एक निश्चयता, एक ठप्पा लग जाए तो आपको कोई डाउट होगा? और इसीलिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं और आप इतने से भी डाउट में नहीं जिए। परमेश्वर पिता के जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, इस जगत पे जब वो आए थे, तो वो इतने श्योरिटी के साथ में बात करते थे, ऐसे लगता था कि यहूदा का शेर दहाड़ रहा है। और ऐसे लगता था कि ये जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रहा है, इतने हियाव के साथ में बात कर रहा है, इतना हियाव एक ही इंसान को हो सकता है जो सच बोल रहा है। इतना हियाव उसी इंसान को हो सकता है जिसके साथ-साथ परमेश्वर चल रहा है। आप सोचिए, आपके साथ-साथ में अगर परमेश्वर चले, तो आपको हियाव होगा कि नहीं? हमको पूर्ण हियाव हो जाएगा और उसके बाद हमारा पूरा चाल-चलन ही बदल जाएगा। क्योंकि एक बात की निश्चयता हमेशा आपको रहेगी कि आपके साथ परमेश्वर है। और इसीलिए देखिए, जब परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, एक समय के लिए भी उनका मन डाउट में नहीं था। ये सबसे बड़ी बात थी। उनके भाइयों में या उनके कुटुंबियों में से बोलना चाहिए, कईयों ने बोला इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। सोचिए, अगर आपको कोई बोले आप इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है और फिर कोई बोले कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, और फिर तू कोई बोले कि तू जो है वो व्यवस्था का उल्लंघन करता है, मैं जो जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी तू उसका उल्लंघन करता है। ऐसी बातों से भरा हुआ जीवन प्रभु यीशु मसीह का था, परंतु एक बार भी वो डाउट में नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात जो इसमें है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना जीवन स्टार्ट किया, अपनी सेवकाई स्टार्ट की, तब परमेश्वर पिता ने गवाही दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और यही वो बल था प्रभु यीशु मसीह का कि पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह के चेलों ने भी उनको एक समय में छोड़ दिया। एक नहीं, दो नहीं, परंतु 11 के 11 वहां पर से छोड़ करके चले गए। 12 के 12 सब ने छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि क्रूस पर दो लोग नहीं लटके थे, वो स्वयं अकेला लटका हुआ था। और जब वो स्वयं अकेला लटका हुआ था उस क्रूस पे, लोग भले कुछ भी सोच रहे थे, परंतु यीशु मसीह को पता था कि वो शैतान के कामों का सत्यानाश कर रहा है। और इसीलिए यीशु मसीह उस अद्भुत शांति में जी रहे थे कि लोग कीले ठोक रहे थे, थूक रहे थे, मार रहे थे, कांटों का ताज पहना रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बोल रहे थे? हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कोई इतने अद्भुत शांति में, कोई इतने अद्भुत आनंद में, कोई इतने अद्भुत निश्चयता में जी कैसे सकता है? एक आंसर है, अगर उसको निश्चय हो जाए कि यही परमेश्वर की इच्छा है और यही परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में परमेश्वर मुझसे चाहते हैं और मैं ऐसा कर रहा हूं तो परमेश्वर मेरे साथ है, वही मनुष्य ऐसा जीवन जी सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित कर दिया और उसके बाद में जो उनके दास हुए पौलुस, क्योंकि पौलुस ही है जिनको पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं उसमें से बहुत सारी पुस्तकें पौलुस के द्वारा लिखी गई। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस, जो अपने आप को सबसे बड़ा पापी बोलते थे, पापियों में सबसे ऊंचे पद पर जो पापी होता है उसको बोलते थे,
उसका कारण ये है कि परमेश्वर दिखाए कि इतने बड़े पापी को भी मैं अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेवक बना सकता हूं। अब ये पौलुस की बातों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करे, तो आप बोलने वाले के शब्दों से बहुत हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर के सामर्थ का राज क्या है, या इसके मन में क्या बात है। पौलुस की बातों को अगर आप सुनेंगे, मैं बोलना चाहूंगा आदरणीय संत पौलुस की बात जब आप सुनेंगे, तो उन्होंने ये बोला, कई जगह में मैं उनकी बात सुन करके ना सोचता था कि काश मेरे पास ऐसी निश्चयता होती, काश ये जो बातें बोल रहा है व्यक्ति, क्योंकि इसमें एक भी कपट नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इस सेवक को आगे किया था। परमेश्वर ने इसको इसलिए आगे किया ताकि मुझे और आपको दिखा सके कि मैंने पौलुस के जीवन में क्या कर दिखाया है, उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। और इसलिए पौलुस ऐसा जोरदार सेवक था कि जो कुछ भी वो बोलते थे उसमें उनका विवेक क्लियर रहता था। एक वचन है जहां पे पौलुस ने बात बोला है, एक व्यक्ति ने बोला इतने हजार साल पहले, इतने समय पहले, और उसके उस बोले हुए शब्द के द्वारा इतने विश्वासी ताकत पाते हैं अपने मसीही जीवन में। तो बाइबल तो ये भी बताती कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। तो किस लिए पक्षपाती नहीं है? जो कॉन्फिडेंस, जो बल पौलुस के अंदर था, वो आप में भी हो सकता है। जो निश्चयता पौलुस के पास थी, वो आप में भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा सिर्फ पौलुस के लिए नहीं है, परमेश्वर की इच्छा इस पूरे संसार के लिए है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। और उस पूरे में, संसार में जब तक मैं और आप जीवित हैं, तब तक आशा है, तब तक उम्मीद है। पौलुस ने एक जगह बोला, मैं निश्चय जानता हूं, मैं निश्चय जानता हूं, आप शब्दों को सुनिए, कि ना तो वर्तमान, ना तो प्रधानताएं, ना तो स्वर्ग, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग ही नहीं कर सकता। चाहे मेरे परिवार वाले बोल डालें, चाहे मेरे साथ में मेरे सहकर्मी बोल दें, चाहे मेरे को कितना बड़ा कोई स्वर्गदूत आकर के कुछ बोल दे, कोई भी चीज मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे को दावा ठोक के बोल दिया उन्होंने। आपने देखा है कई परमेश्वर के सेवक बड़ा दावा ठोक करके बोलते हैं, और वहीं पे हम बोलते रहते हैं कि यही प्रभु का बहुत बड़ा दास है। परमेश्वर इन्हीं लोगों से बात करता है। झूठ, रॉन्ग। परमेश्वर दिखा रहे हैं कि उनके जीवन में उन्होंने क्या किया है, और तुम भी उनके समान, भले उनकी सेवकाई ना कर सको, लेकिन निश्चयता जरूर पा सकते हो। क्या आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं? मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं जैसा जीवन यीशु मसीह ने जिया, जैसा जीवन संत पौलुस ने जिया, और जैसा कई लोग जी लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के किसी उस योजना को अपने जीवन के लिए ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया उस पर। और मैं और आप इसलिए नहीं जी पाते हैं उस जीवन को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं तो इतने हजार साल तक लोग बोले मैं उद्धार पा लिया, मेरे को आनंद हुआ। हमें से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये सभी क्या गवाही देते रहते हैं लोग। हाँ, बड़ा अचंभा होता है। और कई बार तो अगर आप ज्यादा ही अच्छे लोगों से, या बोलना चाहूंगा ज्यादा ही परमेश्वर के लोगों से सराउंडेड है ना, तो आपको तो चिढ़ आने लग जाएगा एक टाइम में। मेरा जीवन ऐसा है, और इन लोग उटपटांग बात करते रहते हैं कि परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया। ठीक है भाई, जाओ तुम ही स्वर्ग जाओ, हमको जाने दो कहीं और। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य से प्रेम किया है। अपना अपना नाम लेकर के बोलिए कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि इसको ग्रहण करना बहुत और बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि यीशु मसीह और पौलुस में एक कॉमन चीज थी। वो बेसिक चीज, मैं पिछले दिनों एक घर में गया अपने बड़े पिताजी के, उन्होंने मुझे घर के नींव को दिखाया और बोला कि घर के नींव में हम काफी टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो घर का फाउंडेशन बन रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर का नींव ठीक नहीं होगा ना, तो आगे चल करके दीवालों में क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। हमें से बहुत सारे जीवनों में ऐसा है कि हमारे घर का नींव पक्का नहीं होने के चलते या मजबूत नहीं होने के चलते हमारे घर ना कभी विचारों के द्वारा, कभी हमारे खुद के कामों के द्वारा ऐसे ऐसे डोलते रहते हैं, ऐसे 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 डोलते रहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख व्यक्ति। दोनों ने घर बनाया, बात घर बनाने में नहीं थी, कहां घर बनाया इसमें बात थी। एक ने घर बनाया चट्टान पर और एक ने घर बनाया बालू पर, और इसलिए विपत्तियां दोनों पर वैसी पड़ी, समस्याएं दोनों के घर पर वैसी पड़ी। लेकिन मूर्ख ने जो चुनाव किया था कि वो कहां घर बनाएगा, उसी चुनाव के चलते उसका घर गिर गया। और बुद्धिमान ने वो चुनाव किया कि वो कहां घर बनाएगा, और उसी चुनाव के चलते, उसी नींव के चलते, उसी फाउंडेशन के तगड़े होने के चलते वो स्थिर रहा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं। मैंने ये चीजों को अपने जीवन में महसूस किया है, और कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, कईयों के जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा हुआ। और आज परमेश्वर का वचन आप तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसमें से बहुतों के जीवन में ऐसा होता है, और जो सुनेंगे उनके जीवन में भी ऐसा होता है। हम श्योर नहीं रहते हैं। आपको पता है मैं कैसे था? एक बहुत बड़े दास है, एक बार मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने बोला सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। अब मैं चर्च जाने वाला व्यक्ति था, अर्थात उस आराधनालय में जाने वाला था जहां पे संडे के दिन में सर्विसेज होते हैं, और वहां पे जा करके मैं प्रभु प्रभु कहने वाला भी व्यक्ति था, मैं परमेश्वर कहने वाला भी व्यक्ति था, मैं बाइबल भी पढ़ता था, परंतु जैसे ही उन्होंने ये बात बोला कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं कि यीशु मसीह का आगमन एकदम निकट है, आपको पता है मैंने क्या बोला? अपने मन में मेरी इच्छा क्या थी? प्रभु मत आना, आप मत आइएगा अभी। मैं डरने लगा, मैं बोला कि अरे ये तो मेरे जीते जी तो प्रभु मत आए कम से कम, क्योंकि बहुत भयानक साउंड करता है कि प्रभु आने वाला है। और इस बाइबिल को अपने पास में रहने के चलते ऐसे लगता है ये व्यक्ति जो सामने खड़ा होकर के माइक में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, ये तो झूठ भी नहीं बोल रहा, ये तो वही बातें बोल रहा है जो पवित्र शास्त्र में लिखी है। तो मैं क्यों इतना डामाडोल हो रहा हूं? और बाइबिल में तो यहां तक लिखा है कि जो प्रभु के हैं वो तो बोलते हैं कि प्रभु आइए, तो मैं हूं कौन? तब मुझे समझ में आया कि मेरा पूरा जीवन जो था ना, एक एक डिसेप्शन था, एक धोखा था। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये धोखा मुझे न्याय के सिंहासन के सामने नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस दिन ये धोखा हो जा रहा था तो मेरे लिए नरक को छोड़ करके न्याय के सिंहासन बोलिए या मृत्यु के बाद में अगर मुझे पता चलता कि मुझे बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो मैं तो, मतलब मेरा क्या हाल होता मैं तो नहीं जानता। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि 2023 तक प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आए और मैंने जीवन को पा लिया परमेश्वर के दया से। अब मैं बोल सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आ। क्या आप ऐसा बोलना चाहते हैं? कि आप अभी भी डरना चाहते हैं कि प्रभु मत आइए, थोड़ा देर और मुझे तैयारी करने के लिए दीजिए? ये कभी मत आइएगा।
इसी को बोलते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो कि हमारे स्वर्ग में और पृथ्वी में, नरक की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां कोई उम्मीद नहीं है, वहां कोई आशा नहीं है, वहां कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, वहां सारे लोगों को बोला जाएगा तुम्हारा समय खत्म हो गया। इवन शैतान भी हम लोगों से चिढ़ता क्यों है पता है आपको? क्योंकि हमारे पास में पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, एक ऐसा मौका है जो उस दुष्ट के पास में नहीं है, और इसीलिए वो चाहता है कि मैं तो जा ही रहा हूं, इनको भी लपेट करके लेकर के जाऊं। और परमेश्वर चाहते हैं कि, परमेश्वर की इच्छा है कि जितने हैं उनको मैं शैतान के चंगुल से छुड़ा लाऊं और अपने पास में रखूं। आप पढ़िए, इसीलिए यीशु मसीह आए थे, वो अपने लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए आया, ताकि उनको पिता के पास ले जाए। इसका मतलब कोई है जो, आप अगर पृथ्वी में खड़े होकर के आपके अपने आप को इमेजिन करेंगे, विचार करेंगे, तो इस बात को पाएंगे कि एक दुष्ट है जो आपको पूरे ताकत से नीचे नरक में ढकेलने में पड़ा हुआ है, और एक महान परम पवित्र परमेश्वर पिता है जो आपको पूरे ताकत से ऊपर खींचने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। परंतु दिक्कत की बात क्या है पता है? अब परमेश्वर की सामर्थ में तो कोई कमी नहीं है, दिक्कत की बात यह है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनाव दे करके रखा है कि तुम चुनो कि तुम किसके पास में जाओगे। क्योंकि हम रोबोट तो है नहीं कि बटन दबा दिया और परमेश्वर ने हमको अपने पास में बुला दिया। आदम और हवा को भी अदन की वाटिका में रखने समय परमेश्वर ने उनको चुनाव करने के लिए छोड़ दिया था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, उनको खुद चुनना था। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास में ही रहना भलाई है। तो यीशु मसीह और पौलुस के जीवन में निश्चयता थी कैसे? दोनों में एक कॉमन था, क्योंकि दोनों के अंदर में आत्मा एक ही था। और पौलुस यीशु मसीह के सेवक थे, और ये जो अनंत जीवन हम सुनते रहते हैं ना बार बार, अनंत जीवन अनंत जीवन, इसका ये एक ऐसा चीज है जिसके बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में एक डेफिनेशन दिया कि अनंत जीवन यह है कि वह तुझे, मतलब अर्थात परमेश्वर पिता को, और जिसे तूने भेजा है अपने पुत्र को, यीशु मसीह को जाने। नॉलेज, ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी सूचना, एक ऐसा रहस्य, अगर जिसने उसको जान लिया और जिसने उस पर विश्वास कर लिया, उसका जीवन ना टोटली बदल जाता है और बाकी लोगों का जीवन वैसे का वैसे ही रहता है। और ये जो चीज है कि अपने परमेश्वर के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं रहने से ना धोखा होता है। क्योंकि ये ऐसा है, मान लीजिए आप एक इमेजिन एक एक ऐसा अपने मन में सोचिए कि आपको किसी ने, एक एक फ्लाइट जा रही है, एक प्लेन जा रहा है जो स्वर्ग की ओर जा रहा है, और प्लेन को जो ऑपरेट कर रहा है, प्लेन को जो चला रहा है, वो एक्चुअल में परमेश्वर की सामर्थ है, और उस प्लेन का टिकट आपके नाम में ऑलरेडी इशू हो चुका है, फ्री टिकट, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, वो टिकट आपको दे दिया गया है, और उस टिकट को बोला जा रहा है कि तुम विश्वास करो कि ये टिकट तुम्हारे लिए है और ये फ्लाइट ऊपर जाने वाली है। अब वो टिकट फ्री का है, तो सबसे बड़ी दुविधा इस बात की होती है कि कोई फ्री का मेरे लिए क्यों ऐसा करेगा, मैंने तो इसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि वो फ्री टिकट है और वो स्वर्ग में आपको फ्लाइट में बैठना है, और जैसा जैसा वो फ्लाइट वाला बोलेगा वैसी वैसी कर करके आपको पहुंच जाना है। अगर मैं आपको बोलूं ये फ्लाइट टिकट आपके नाम पर है, तो इसका दो चीज है, ध्यान दीजिएगा इस पर।
आगे का मैसेज इसी पे बेस्ड है। प्रभु ने जो मुझे सिखाया है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इस फ्लाइट टिकट को या तो आप इसके बारे में, इस पॉलिसी के बारे में ही नहीं जानते कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉलिसीज चलते रहते हैं। आपने ध्यान दिया है ना? सरकार बहुत सारी योजनाओं को निकालते रहता है ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। अब बहुत समय बीत जाता है और कई लोग बोलते हैं ऐसा भी कोई योजना है क्या? और उतने ही समय में जो लोग उस योजना को जान गए और उसमें मतलब अपने आप को विश्वास किया और उसके बाद में उसमें इन्वेस्ट कर दिया या किसी भी प्रकार से उसको अपना लिया बोलना चाहूंगा, तब क्या होता है वो लोग योजना का लाभ उठाते रहते हैं। अब ये जो व्यक्ति जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है, वो बोलता है कि ऐसी भी कोई योजना है क्या? इसको बोलते हैं अज्ञानता। इसको बोलते हैं कि परमेश्वर ने जो मेरे और आपके लिए किया, जो फ्री में दिया, एक योजना बनाई, हम उस चीज को नहीं जानते। और नंबर 2 ये हो सकता है कि आप उस योजना को जानते हैं और जो फ्लाइट स्वर्ग में जा रही है, आपको स्वर्ग जाने का कोई भी आपने मन में ठान लिया है कि मुझे पृथ्वी इतना पसंद है कि मैं स्वर्ग जाना ही नहीं चाहता। या उसका तीसरा पार्ट ये हो सकता है कि आपको ये विश्वास हो ही नहीं रहा है कि मैं भी स्वर्ग जा सकता हूं। परंतु फ्लाइट तो जाएगी, प्लेन तो उड़ेगा और जाने वाले जाएंगे। और जब जब प्लेन का संदेश उन लोगों को सुनाया जाता है जो उसको सुन करके बार बार बोलते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए या फिर उसके विषय में अज्ञान है, उनको डर लगने लग जाता है। क्योंकि बोला जाता है जैसे ही प्लेन उड़ी ये पृथ्वी जल जाएगा, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो डर लगते रहता है। अब अज्ञानता ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। परमेश्वर के उस सुसमाचार की अज्ञानता, परमेश्वर के उस योजना की अज्ञानता आपको और मुझे बहुत बड़े हानि में डाल सकती है। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं और आप आज तक जीवित हैं इस पृथ्वी पर। हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। इसलिए नहीं कि आगे को पाप करते रहें, इसलिए नहीं कि आगे को हम वैसे ही जीवन जीते रहें, परंतु इसलिए कि हम परमेश्वर के बारे में कोई चीज का ज्ञान रखें। यीशु मसीह ने बोला कि वे तुझे और मुझे जाने और ठीक से जाने। आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ एक पैराबल बताता हूँ, एक दृष्टांत बताता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, बड़े ध्यान से देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, आप 11 वचन से पढ़ लीजिएगा बाद में। बात है कि तोड़ा दिया गया, 3 दासों को बुलाया गया और 3 दासों को तोड़ा दिया गया। 2 दास बहुत अच्छे से काम किए, परंतु एक दास जो था उसने जैसा उसको मिला था उसको वैसा ही रख दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 11 वचन में ये बात लिखी है। मैं आपका ध्यान उस पर्टिकुलर पोर्शन में वहां ले जाना चाहता हूं जहां पे स्वामी वापस आया, जहां पे स्वामी की मुलाकात उनके दासों से हुई। वो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 16 वचन, 19 का 16 लूका। देखिए क्या लिखा है। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अब मैं आपको सब चीज भूल जाने के लिए बोल रहा हूं, बस मैं आपको ये देख रहा हूं कि उस दास और उस स्वामी का जो रिलेशन है ना, संबंध है, उस पर ध्यान दीजिए। इस दास को पता था, ठीक ठीक पता था अपने स्वामी के बारे में, तो इसने ठीक ठीक काम किया। और इस दास के लिए इसका स्वामी बहुत ही अच्छा स्वामी है, बहुत ही बेहतरीन स्वामी। 10 कमाया तो 10 और दे दिया। तो बताइए स्वामी में दिक्कत है? स्वामी में दिक्कत है? दास में दिक्कत है?
दास के द्वारा जो काम किया उसमें दिक्कत है, और दास के द्वारा जो काम किया गया और उस पर जो स्वामी की आशीष मिली, क्या उसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है यहां से वहां तक, यहां से वहां तक परफेक्ट है। अब देखिए दूसरे दास के पास में चलते हैं, क्या लिखा है? दूसरे ने 18 वचन को देखिए, दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई हैं। चलो थोड़ा सा कम कमा लिया, लेकिन सुनिए क्या बोला, उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। इसके लिए ये दास अच्छा, उसके लिए स्वामी अच्छा, स्वामी के लिए दास का काम अच्छा, और स्वामी की तरफ से जो रिवॉर्ड मिला दास को, दास उससे संतुष्ट है, एकदम परफेक्ट। यहां से अब ये जो तीसरा दास है, इसके बारे में देखिए क्या लिखा है 20 वचन में। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है, जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा, जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। मतलब जैसा तूने दिया उसको मैंने वैसे ही रख लिया, ठीक है। अब ये जो दास था, इसने दो दास से ना, मतलब दो दास के जैसे ये भी काम कर सकता था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वचन से मैं बोल रहा हूं। ये जो दास है, ये भी दो और दासों के समान काम कर सकता था, भले थोड़ा सा काम करता तो इसको भी बोला जाता उन्हीं दासों के जैसे, इसको भी वही आशीष मिलती, इसको भी, इसका भी संबंध अपने स्वामी के साथ में सही रहता, अच्छा रहता। परंतु इस दास के साथ में कुछ खराब घट गया, इस दास के साथ में कुछ अनुचित घट गया, और इसीलिए देखिए क्या लिखा। अब देखिए सुनिए इसने काम क्यों नहीं किया, ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि मैंने काम क्यों नहीं किया, मैंने क्यों उस चीज को दबा करके रखा, और इसका रीजन क्या है पता है? इसका उस स्वामी के बारे में जो जानकारी था ना, वो गलत था। दो दास जिस तरीके से अपने स्वामी को जानते थे, ये दास गलत जानकारी रख करके पूरा जीवन बिता दिया, और इसीलिए उसके जो स्वामी ने उसको एक चीज दिया था ना, उसको पकड़ के बैठा रहा। क्योंकि लिखा है यहाँ पे, देखिए 20 वचन में क्या लिखा है, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है, जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। क्योंकि इसका मतलब वो बता रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तुझसे डरता था। चलो ठीक है, इसलिए डरता था कि तू कैसा है, कि तू कठोर मनुष्य है, इसलिए मुझे तुझसे डर था स्वामी। आगे क्या लिखा है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। अब दास ने अपने मन में जो बात रखी थी स्वामी के प्रति, एक गलत इंफॉर्मेशन रखा था। अगर ये इंफॉर्मेशन सही रहता तो वो जो दो दास थे इससे पहले, वो कैसा अच्छा काम कर रहे थे, वो कैसे स्वामी उनका, देखिए स्वामी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्वामी परमेश्वर है, ये स्वामी यीशु मसीह को दर्शाता है, और यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के बारे में अगर आप और मैं ठीक नॉलेज नहीं रखेंगे, अगर हमको भी लगेगा कि वो कठोर है, वो ऐसा है, वो ऐसा, जैसा वो है नहीं, मतलब गलत कहीं पे बिगड़ गया कोई चीज और जीवन भर उसी में बिता दिया, तो मेरे प्रियो, जब वो आएगा और जब वो डाउट क्लियर हो जाए, उसी डाउट के चलते, उसी ठीक जानकारी के नहीं होने के चलते, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दास ने अपने जीवन की हानि उठा ली, बोले इसको भेजो, नरक भेज दिया इसको, समझ लीजिए। अब अब आगे क्या लिखा है 22 में, उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास। अब दिक्कत यहां पे फंस गया, दास अपने स्वामी को कठोर बोलता है और स्वामी अपने दास को दुष्ट बोल रहा है। आप क्या सोचते हैं, स्वामी में गड़बड़ी थी कि दास में? परमेश्वर में गड़बड़ी है,
उनकी योजनाओं में गड़बड़ी है, प्रभु यीशु मसीह में गड़बड़ी है, कि पृथ्वी में रहने वाले उन लोगों में गड़बड़ी जो उसके बारे में गलत चित्र रखे हैं अपने दिमाग में, या उनमें गड़बड़ी है जो लोग दूसरों को परमेश्वर का दूसरा चित्र बताते हैं, जैसा वो है ही नहीं। मेरे प्रियो, यही गड़बड़ी हो सकती है मेरे और आपके जीवन में। उस चीज के बारे में ठीक जानकारी नहीं रखा तो मैं और आप भी उसी दास के समान चुपचाप से बैठे रहेंगे, पूरा जीवन डरते रहेंगे। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे जीवन में कि ये करूं, मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है कि नहीं है कि नहीं है, इसी में भी जीवन बीतते चला जा रहा, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी तक निश्चयता ही नहीं आई है। पौलुस ने कहा मैं निश्चय जानता हूं, और एक जगह उन्होंने बोला मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरे तरीके से कन्विंस्ड हूं बोलता है। कई बार होता है ना कि लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, आप जो बोल रहे हैं उससे लोगों को एग्री कराना पड़ता है। पौलुस बोलते हैं मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूं। ये व्यक्ति कैसे पॉसिबल है, ये इतना कॉन्फिडेंट है कैसे? एक चीज की वजह से, और वो चीज क्या है पता है? पौलुस को पता था जो मैं काम कर रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर उनके साथ है, ये पौलुस को पता था, और इसलिए पौलुस एक ऐसा जीवन जिए जो आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा जीवन एक काल्पनिक जीवन को दर्शाता है। कई लोग बोल भी देते हैं ऐसा जीवन कौन जी सकता है? गलत जानकारी है अपने स्वामी के बारे में, गलत जानकारी है अपने स्वामी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग सही जानकारी रखे और सही तरीके से काम किया और दुगना आदर पाएंगे, दुगना तोहफा पाएंगे। वहीं वो लोग जो अपने स्वामी के बारे में गलत जानकारी रखते हैं, उनसे कहा जाएगा तुम दुष्ट हो, क्योंकि तुम्हारे दुष्ट मन ने तुम्हारे स्वामी के प्रति दुष्ट दुष्ट एक इमेज बना करके रखा था कि तुम्हारा स्वामी ऐसा है। अब सुनिए, मैं आपको सिर्फ परमेश्वर प्रॉब्लम बताते हैं तो सॉल्यूशन भी बताते हैं, मैं भी आपको घबरा करके नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस महान अनुग्रह से, उनके दया से और यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु ने मुझे वो निश्चयता दी है। आपके सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है, ये एक निश्चय हुआ एक व्यक्ति बात कर रहा है, और ये भी सिर्फ मेरे ही जीवन के। क्यों पता है? क्योंकि मुझे अपने स्वामी की ठीक ठीक जानकारी हो गई है। क्या आप चाहते हैं कैसा हो आपके साथ? और इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का पर्पस। यीशु मसीह के जीवन को ध्यान से देखिए, वहीं पूरी बातें छिपी है। परमेश्वर का सारा गुण, सारी भेद की बातें मसीह के अंदर में उसने डाल करके इस पृथ्वी पे भेजा है। और यीशु मसीह की बातों को देखिए। अच्छा, आप में से अधिकतर लोग प्रभु की प्रार्थना जानते हैं? प्रभु की प्रार्थना में जब प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, तो उन्होंने बोला कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। तुम्हारा एक पिता है जो स्वर्ग में है। अब सुनिए, अब हील होने का समय आ गया है, अंदर से चंगाई प्राप्त करने का समय आ गया है। सुनिए, अंदर से निश्चय होने का समय आ गया है। सुनिए, हे हमारे पिता बोलने के लिए बोल रहा है। तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा एक पिता है जो स्वर्ग में है। और मैं इस पार्ट में लेकर के आपका ध्यान जाना चाहूंगा, जैसे कि तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी प्रार्थना ही होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे मन की इच्छा इस बात पर
आके अटक जानी चाहिए कि जैसे कि तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। अगर आप उस इच्छा को जो परमेश्वर ने बनाया है, उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो आप एक स्वर्गीय जीवन जीने लग जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग का डेफिनेशन यीशु मसीह ने इस प्रकार दिया कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। जैसे कि तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। तो ये पृथ्वी भी उन लोगों के लिए स्वर्ग के समान में वो स्वर्गीय जीवन जीने लग जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में वो लोग अटैच हो गए। और यही एक भेद है उन लोगों के साहसी जीवन का, जो लोग परमेश्वर में एकदम से निश्चय है। मैं निश्चय जानता हूं कि मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जिनकी नींव जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एकदम उनको उनके नींव पे बहुत काम किया गया है। आजकल जो घर बनता है ना, एक बोलते हैं फाउंडेशन, एक बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। जब अगर आपकी नींव नहीं ठीक है, अगर उसमें, मैं पिछले दिनों बड़े पिताजी के घर गया था तो उन्होंने बोला मैं इसमें खूब पानी डालता हूँ, पत्थर हो गया ये, एकदम कड़ा हो गया। आपका और मेरा नींव भी वही वैसे ही बनाना चाहता है परमेश्वर। अपने नींव पे काम करिए। कई बार क्या होता है, घर क्रैक से भरा रहता है, एकदम अंदर बैठा व्यक्ति डरते रहते कब गिर जाए पता नहीं। कई बार घर हिलते भी रहता है, सबसे पहला ध्यान जाता है गिर मत जाए। मूर्ख है वो व्यक्ति, प्रभु ने कहा, मैंने नहीं, जिसने अपना घर, मैं तो ये बोल सकता हूं मैं मूर्ख था जिसने अपना घर बालू पे बना करके रखा, परंतु परमेश्वर की दया से बुद्धिमान हो गया कि अपना घर चट्टान पर बनाऊं। मेरे प्रियो, स्वर्ग जगह ही वो है, मैं रिपीट करना चाहूंगा, कि जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। और पृथ्वी उन लोगों के लिए एक ऐसी जगह बन जाते हैं जहां पे पृथ्वी पे खड़ा हुआ ये मनुष्य एक स्वर्गीय जीवन को जीने लग जाता है। और जिन लोगों को वो चीज को पता चल गया, जो जिन लोगों ने उस चीज को मान लिया, विश्वास कर लिया उस पर, वो स्वर्गीय जीवन जीने लग जाते हैं। अर्थात परमेश्वर की समानता में पहला स्टेप उनका रखा जाता है। वो दृढ़ हो जाते हैं और उनको दुनिया वाले जो बाकी हैं वो पागल समझने लग जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर तरस खाने की जरूरत है। ये परमेश्वर ये तरस आपके मन में देंगे। और मेरे प्रियो, आपको मैं कुछ वचन पढ़ाऊंगा जिससे आपको निश्चय हो जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। प्रभु की प्रार्थना तो ये थी, प्रभु ने प्रार्थना जब करना सिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसे प्रार्थना करना, मतलब ये वो प्रार्थना है जो तुमको एक संदेश देगा, तुम्हारे मन में एक निश्चयता देगा कि जैसे कि तेरी इच्छा पिता स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हम शैतान से लड़ क्यों नहीं पाते, हम शैतान पर विजय क्यों नहीं हो पाते, हम अपने जीवन में मसीही जीवन को एक बहुत ही दृढ़ता के साथ क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि बार 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 हमारी इच्छा हमारे जीवन में काम करती है, और उसी के चलते बार 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 हम फेलियर को देखते हैं, निराशा को देखते हैं। और परमेश्वर बार 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 अपनी इच्छा से हमको दृढ़ता देते रहता है। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना उनकी खुद की इच्छा नहीं थी, बाय द वे। आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। सबसे बड़ी दिक्कत मनुष्य जाति में ये है कि उसको लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता हूं, परंतु परमेश्वर, ये ध्यान से सुनिए, यीशु, मनुष्य ये सोचता है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, कि मैं अनंत जीवन पाऊं या फिर कौन सी क्या कर दूं मैं, ऐसा होता है। परंतु परमेश्वर उससे पहले ये चाहते हैं कि हम ये जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है, क्या किया है। ये बात मेरे प्रियो बहुत अच्छे से समझिए। यही वो फाउंडेशन है, यही वो नींव है जो आपके घर को हिलने नहीं देगा कभी। मसीही जीवन कोई निराशा का जीवन नहीं है,
यहाँ तो लोग मरते मरते दूसरों को आशीष दे करके चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 28 वचन। जब प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन के बारे में बताया तो उन्होंने बोला, तो लोग उनसे पूछने लगे, देखिए क्या क्या प्रश्न है एक मनुष्य का। ये मानुषिक प्रश्न अधिकतर लोगों में रहता है। उन्होंने उससे कहा यूहन्ना 6 के 28 में, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो आपको पता है यीशु ने क्या कहा? लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, रिप्लाई दिया, परमेश्वर का कार्य यह है, तुम बाद में आते हो, तुम्हारे कार्य बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो जगत की उत्पत्ति से पहले एक प्रोग्राम बनाया, एक प्लान बनाया, उसने एक काम किया है जिसको तुम जानो। अगर तुम्हारे बस का रहता तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं रहती। अगर हमारे बस का रहता है तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं रहती। परंतु यही इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना 6 28 और 29 में उन्होंने बोला परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें, और इसलिए एक व्यक्ति विचलित रहता है। परंतु अगर वो ये जान जाए कि परमेश्वर ने क्या किया है, तो वो अपने हृदय में एक दृढ़ विश्वास के साथ एक कॉन्फिडेंट जीवन जी सकता है। अब जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। ये होती है मसीही लाइफ, एक विश्वासी के जीवन का फाउंडेशन। क्या इसमें आपने कार्य किया है? क्या आपका जीवन इससे स्टार्ट होता है कि मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया, या मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं? क्या आप इसी कंफ्यूजन में? ये देखिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, और जब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया आपके लिए, आप इस बात को देखेंगे, आप जरूर यीशु मसीह से मिलेंगे, क्योंकि वही है जो परमेश्वर के हाथों का कार्य है मेरे और आपके जीवन के लिए। और वो बोलता है, इसकी सुनो, इस पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह के चेले बकबक कर रहे थे, परमेश्वर ने को बोलना पड़ गया, इसकी सुनो, यही मेरा कार्य है कि तुम इसकी तरफ देखो। और बहुत सारे लोगों ने ये काम नहीं किया। अब देखिए, सुनिए आगे क्या लिखा है। लिखा है 38 वचन को ध्यान से देखिए, इसी का। पूरे समय जब लोगों ने बोला कि परमेश्वर के लिए हम क्या करें, यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? मेरा पिता की तरफ पूरा फोकस लगा दिया। अब देखिए क्या बोला 38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी। क्योंकि अगर मतलब यीशु मसीह का समर्पण देखिए मेरे प्रियो, अपने पिता के प्रति। मैं अपनी इच्छा नहीं मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन अपनी भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु मसीह शुरू से ही, यीशु उस स्वर्गीय योजना में, उस पिता की इच्छा में स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए थे। और यही उन्होंने बोला, मेरी इच्छा नहीं है परंतु पिता की इच्छा। अब सुनिए आगे क्या है लिखा है, 39 को देखिएगा ध्यान से। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, वो इच्छा को बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 बड़ा रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दे रहे हैं उन लोगों को जो पृथ्वी के हैं। अब 40 वचन को देखिए, लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई, मतलब पूरा संसार, ये पिता की इच्छा है कि जो कोई क्या बोल रहा है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जब लोग यीशु मसीह से कुछ पूछने लगे, यीशु मसीह ने
अपने हृदय के अंदर पवित्र आत्मा ने ऐसा उजागर किया कि वो परमेश्वर की इच्छा, जो उनका बल था, जो उनका पर्पस था, उसको बता दिया। और यही इच्छा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई, और इसीलिए उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तब आप बोलेंगे कि लोग नरक क्यों जाते हैं? मैं ये क्वेश्चन पूछता था अपने आप से। जब परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं अनंत जीवन पाऊं, और मैं अंतिम दिन भी वो मुझे जिला दे, तो लोग नर्क क्यों जाते हैं? नर्क क्यों है? नर्क वो लोगों के लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर एक निर्णय लिया कि हम उस स्वर्गीय इच्छा को अपने लिए नहीं मानेंगे, और हम न उस पिता पर ध्यान देंगे, उस परमेश्वर पर ध्यान देंगे जो मेरे को चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। दूसरा, उसने अपने पुत्र को मेरे लिए भेजा कि वो मरे, खून बहाए, और उसके खून से मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं उसका बेटा और बेटी बन जाऊं, उस महान परमेश्वर का। मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो बताइए, ऐसे लोग अगर नरक जाएंगे तो फिर कहां से जो अ, वो जो क्या बोलना चाहिए, अभी पढ़ा ना हमने कि दास है और उसका स्वामी है, तो स्वामी में कोई गड़बड़ी है? स्वामी में कोई गड़बड़ी नहीं है, परमेश्वर में कोई गड़बड़ी नहीं है। बस लोग उसको रिजेक्ट करते हैं और इसलिए वो नर्क चले जाते हैं। इसलिए पृथ्वी ये जगह है जो नर्क और स्वर्ग के बीच का जगह है, जहां पे लोग चॉइस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम कहां जाएंगे, हम दुष्ट के पास में जाएंगे कि हम परमेश्वर के पास में जाएंगे। ये चॉइस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए छोड़ा है, लेकिन योजना तो सबके लिए बनाई है। इसीलिए मैं भी उस योजना का उतना ही भागीदारी हूं जितने आप हैं, और जितने इस पृथ्वी पर जी रहे हैं सब उस योजना के उतने ही भागीदारी हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? उस अभिप्राय को, वो इच्छा को जो पिता की है, उससे अपने आप को अलग करते हैं। और जो पिता की इच्छा, जैसे क्या बताया हमने, डेफिनेशन क्या देखा? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। वही इच्छा जो स्वर्ग से यीशु मसीह को पृथ्वी पर लेकर के आ गया, सब परमेश्वर की इच्छा हो रही है। और जो परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को डाल रहा है, अपनी इच्छा को खत्म करके परमेश्वर की इच्छा को अपने लिए देख रहा है, वही स्वर्ग जाता है। उसी के पास निश्चयता है। बाकी सब डामाडोल है, सब अपना काम कर रहे हैं। और दुष्ट ये चाहता है कि आप उसकी इच्छा को ना पहचाने, क्योंकि अगर आपने वो स्कीम को पहचान लिया ना, उस इच्छा को पहचान लिया, तो आप उसमें अलाइंड हो जाते हैं। आप एक मजबूत व्यक्ति बन जाते हैं जो स्वर्गीय है, और उससे ये कोई चीज छीन नहीं लेता है। ऐसा जीवन जीते हैं। अब देखिए, लोग ऐसे, मतलब आपको लगता है कि बाइबल में ऐसा एग्जाम्पल होगा? आपको लगता है लोग इतने मूर्ख हो सकते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा, जो स्वर्ग को छोड़ करके नर्क चले जाएं? उनको धोखे में रखा जाता है, उनको मूर्ख बना करके रखा जाता है। लूका रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसका 30 वचन। लूका 7 और उसका 30 वचन। देखिए क्या लिखा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसे लोगों का बात बता रहा हूं जिन्होंने उस स्वर्गीय इच्छा को, उस फ्री टिकट को, जो फ्लाइट स्वर्ग जा रही थी, फाड़ करके फेंक दिया। क्या लिखा है लूका 7 अध्याय और उसका 30 वचन में? परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर, क्या लिखा है, परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर ने जो पर्पस बनाया उनको स्वर्ग में खींचने के लिए, उन्होंने खुद वो हाथ से रस्सी काट दी। और यही होता है मेरे प्रियो।
इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को ध्यान से देखिए। अब मैं आपको, जैसा मैंने बोला था, पौलुस के जीवन की कुछ बातों से मैं आपको शेयर करूंगा जो बार बार बोला करते थे और बार बार उसी चीज को पहले बोला करते थे और वही उनका बल था। क्यों? क्योंकि उनकी लिखी हुई चिट्ठी से ये साबित होता है। आइए मैं आपको कुछ बात दिखाना चाहूंगा। पौलुस प्रेरित के द्वारा जो लिखी हुई चिट्ठी थी और उनके जो एक बल का कारण था कि वो अंदर से इतना स्ट्रांग कैसे थे, क्योंकि उनको पता था कि वो परमेश्वर की इच्छा में है। अब बस ध्यान से मेरे साथ पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को निकालिए, टिक करिए, ताकि आप वापस से उन बातों को देख सकें, मनन कर सके जो आज आपसे परमेश्वर ने बात किया है। देखिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय और पहला वचन। पहली ही बात जो पौलुस ने कहा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे पढ़ने के लिए। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। क्या बोला यहाँ पे पौलुस ने? पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से। जी, जो परमेश्वर की इच्छा से। चिट्ठी लिखने टाइम पहला ही लाइन यही लिखा। तो क्या है, क्यों इतना व्यक्ति ये, क्यों ये व्यक्ति बलवंत है? अंदर से क्या चीज है इसमें? इसको पता है कि मैं अपनी इच्छा से नहीं हूं ये चीज, मैंने अपनी इच्छा को खत्म कर दिया। जैसे यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? उन्होंने गतसमनी के बाग में बोला, जब उनकी इच्छा उन पर प्रबल हो रही थी तो उन्होंने अपनी इच्छा को तो रखा। जैसे नीति वचन में आप पढ़े होंगे ना, अपनी समझ का सहारा मत लेना, मतलब तेरी इच्छा को कैंसल करना सीख, तब तू देखेगा कि यहोवा क्या चाहता है तेरे विषय में। अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये घमंडी लोग से नहीं हो पाता, अविश्वासी लोग से नहीं हो पाता, धूर्त लोग से नहीं हो पाता। मेरे प्रियो, क्या आज आप ऐसा करेंगे? अगर आप, मैं फिर बोलता हूं, सुनिए, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेते हैं, आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा मतलब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपने अपने जीवन में कभी इस सामर्थ को महसूस नहीं किया होगा। यीशु मसीह को पता था। वो हेरोदेस बोल रहा है, तू नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं तुझे छुड़ा सकता हूं, तुझे मृत्यु से बचा सकता हूं। यीशु मसीह क्यों इतना निश्चिंत, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बोले, तू क्या सोचता है मैं तेरे हाथ में किस लिए हूं? मुझ पर ये दुख संकट क्यों, किस लिए आया है? मेरे पिता की इच्छा की वजह से। और इसलिए वो शांत थे, न भागने की कोशिश की और न ही कुछ और काम करने की कोशिश की। जैसा भेड़ वध होने के लिए चुपचाप से जाता है, प्रभु यीशु मसीह वैसा जाए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एश्योरेंस है कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा है, तो आप भी उस चुपचाप से चलते हुए भेड़ के समान इस जीवन को पार करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय, पहला वचन। फिर देखिए, पौलुस फिर चिट्ठी लिखते हैं। तीमुथियुस भी है, बस चाचा ये थोड़ा सा, तीमुथियुस के बारे में भी बोला, लेकिन तीमुथियुस को उसके ऊपर छोड़ दिया, अपने बारे में जरूर एक बात बोला। देखिए क्या लिखा है, पहले ही वचन के मतलब पहले ही वचन में तीमुथियुस भी है, जैसे पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय के पहले वचन में सोस्थिनेस भी है, लेकिन अपने विषय में पौलुस ने बात किया। देखिए क्या लिखा, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे अखया के सब पवित्र लोगों के नाम। बस पौलुस की ओर से। पौलुस कौन है? मतलब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो व्यक्ति चिट्ठी लिखते टाइम वो बोलता है पौलुस है कौन?
परमेश्वर की इच्छा से। तुम पौलुस की बात क्यों सुनोगे? परमेश्वर की इच्छा यही है। तुम यीशु की बात क्यों सुनोगे? परमेश्वर की इच्छा यही है। फरीसियों ने बोला हमको नहीं चाहिए यीशु, तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा को खत्म कर दिया। इसी लिखा है परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अब यहां पे लिखा जो परमेश्वर की इच्छा से है, ये पौलुस के बल था मेरे प्रियो। आगे चलिए, गलातियों की पत्री, पहला अध्याय, पहला वचन। पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। अब देखिए, सेम इंट्रोडक्शन को अलग तरीके से बताया। पौलुस कौन है? न मनुष्यों के तरफ से, न मनुष्यों के द्वारा, मतलब जिसे मनुष्य ने प्रमोट करके नहीं करा है, और न मनुष्यों की ओर से, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, मतलब उसकी इच्छा से। नेक्स्ट, इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय, पहला वचन। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। कौन है पौलुस? जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। जो परमेश्वर की इच्छा से है। नेक्स्ट, कुलुसियों की पत्री, पहला अध्याय, पहला वचन। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा, विल ऑफ गॉड। क्या आप देख रहे हैं बार बार एक चीज रिपीट हो रहा है? विल ऑफ गॉड। अब हम तो पौलुस नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भी है। यीशु मसीह ने बताया जो कोई विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये यीशु मसीह की भी इच्छा नहीं है, ये तो परमेश्वर की इच्छा है, जिसको यीशु मसीह ने अपनी इच्छा बना लिया है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो जो कोई परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा से अलाइंड होना पड़ेगा। आपकी इच्छा ये है, इसको खत्म करना पड़ेगा और परमेश्वर की इच्छा से अलाइन होना पड़ेगा। एक विश्वासी का पहला कदम ही, विश्वासी उसको बोलने के लिए तब बोला जाता है उसको विश्वासी, जब वो अपनी इच्छा, अपने मन के विचार को छोड़ करके ये देखता है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। वो सुकून से भर जाता है। आप में से जितनों ने जीवन पाया है ना, नया जीवन, ध्यान दीजिए उस दिन को जिस दिन आपने अपने बारे में सब इच्छाओं को, आपने अपने विचारों को, अपने बारे में जो आप सोचते हैं उसको किनारे करके ये देखा था कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। आपका जीवन बदल गया था, आप आनंद से भर गए थे, आप पागलों की तरह खुश थे, आपका हृदय उमड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसी दिन आपने परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को अलाइन किया था और आपने स्वर्गीय अनुभव को पाया था मेरे प्रियो। याद है? याद है कि ये चीज हुआ ही नहीं अभी तक। वो व्यक्तिगत मामला है, जैसे पौलुस बोलता है मैं अपने बारे में जानता हूं, तिमुथियुस की ओर से भी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही सुनहरा मौका मैं बोलना चाहता हूं, जो न शैतान के पास है, न नरक में चले गए हुए लोगों के पास में, परंतु आपके पास में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिखाया, इस संगति में लाया और आपसे वो बात कर रहे हैं, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। आपके लिए सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा जब आपने ग्रहण किया था, मैंने बोला था आपको, बोला अभी, आपका जीवन स्वर्गीय बन गया। कोई चिंता नहीं। लग रहा था उसी दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाते तो मैं तो स्वर्ग चले जाता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगर उसके बाद ये हुआ कि आपने अपनी इच्छा पूरी करनी शुरू कर दी, आपके मन में कुछ आया,
आपकी इच्छा हुई, आपको लगा यही परमेश्वर की इच्छा है। आपने तो जानने का ये भी नहीं सोचा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और चलते गए और फिर 60 70 80 किलोमीटर जाने के बाद में पता चला हम तो दूसरे रास्ते में आ गए, परमेश्वर का इच्छा तो वो वाले रोड में। फिर आपको चरवाहा जाता है खोजने के लिए, बोलता है आओ ये वाला रास्ता है। तब आप सीखते हैं कि ये जो मार्ग है ना, इससे नहीं भटकना है। फिर आप बोलते हैं चरवाहा को, कितना सकरा मार्ग है ये, मेरे को लगा वो चौड़ा वाला मार्ग अच्छा है, वही होगा परमेश्वर का रास्ता, ये सकरा मार्ग है। चरवाहा बोलेगा मैं तुमको लेकर के जाऊंगा, मेरा आत्मा तुमको लेकर के जाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने तो पहले ही जान लिया है। क्योंकि जितने लोगों ने परमेश्वर की पहली इच्छा को अपने जीवन में समझा है, उनको पता है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। और तब आप जब अपने आप को झुकाते हो, बोलते हो प्रभु मेरी इच्छा ना मेरे को नर्क ले जाएगी, आपकी इच्छा मुझे ले जाएगी ऊपर, और तब वो आपका परमेश्वर बनता है और आप उसके लोग बनते हो। उसके बाद शिक्षा देनी स्टार्ट होती है। अगर तुम्हारी नींव भी ठीक नहीं है, तुमने घर ही बालू में बनाया है, तो चाहे कितनो अच्छा सीमेंट लगाओ, मतलब कितनो अच्छा शिक्षा को करो, कितनो अच्छी बातों को सुनो, कितनो गहरी गहरी बातों को सुनो, गिरेगा सब और भारी हो जाएगा। मेरे प्रियो, अब आपको मैं बताऊं आपको ये बात क्यों पता चल रहा है, और ये बात इतना इतना ऐसा क्यों है? क्योंकि विश्वास के द्वारा जब आप कलीसिया का एक पार्ट बनते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आपको पता चलता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय निकालिए, फिर हम जल्दी से खत्म करें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 9 वचन निकालिए। मैं चाहता हूं आप में से सब निकालें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन, और अन्यथा ध्यान से सुनिए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन में पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। थैंक यू। अब मैं आपसे ध्यान देने के लिए निवेदन करता हूं, क्या लिखा है? उसने मतलब कौन है यहाँ पे? किसकी इच्छा की बात हो रही है? पुत्र के, पौलुस के, परमेश्वर के, जो सबसे ऊंचे पर है, जो आदर और महिमा और सब अच्छी बातों के योग्य है, जो धन्य है, उसके बारे में क्या बोल रहा है? देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। कुछ बातें छूट जाती हैं बाइबल ठीक से नहीं पढ़ने से, और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि उस पर ध्यान नहीं देने से, उस पर प्रार्थना करके नहीं विचार करने से, या परमेश्वर की ज्योति उसमें नहीं पढ़ने से। 9 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, मिस्ट्री है ये एक। पौलुस कई बार बोलते हैं ना, रहस्य, भेद है, भेद है, भेद है। तो भेद किस पर प्रकट होता है आपको मैं बता दूं एक बार। जो कलीसिया उस दुल्हन जो है ना, जो मसीह की देह का एक पार्ट बन जाता है ना, उस पर भेद प्रकट किया जाता है, संसार पे नहीं। और ये बात आप पर इसलिए प्रकट की जा रही है कि या तो उस कलीसिया के पार्ट आप हैं लेकिन निर्बल पार्ट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, आप बहुत कंफ्यूज हैं, और या तो आप उस देह से अलग किए गए हैं परंतु प्रभु आपको अपने में शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि इच्छा किसके लिए है? यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो कोई, सबको न्योता है, परंतु ये भेद धीरे धीरे आपके लिए क्लियर और क्लियर और क्लियर होने लग जाता है। आपने देखा है कई बार वो बच्चे, छोटा एक तो ऐसे रहता है जिसके बहुत सारे पार्ट ऐसे पजल टाइप रहते हैं, एक ठो लगता है, चार ठो लगता है, तो लगता है अरे ये शायद ना अब शेर बनेगा, या फिर हाथी बनेगा, या फिर कोई चित्र बनेगा। तो वैसे ही जो भेद है ना, वो ना हमारे आंख से ऐसे क्लियर और क्लियर और क्लियर और क्लियर होते जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमको स्वर्गीय बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। अब जितना आप और मैं कोऑपरेट करते हैं, उतना ही लोग अपने मसीह जीवन में बढ़ जाते हैं। जिसका समर्पण प्रभु के ऊपर जितना रहता है, वो बढ़ते चले जाता है। जो जितना में संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए उतना ही बहुत है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है और जीवन का जल सेंत मेंत में ले। मतलब आपकी प्यास जितनी ज्यादा है, उतना आपको दिया जाएगा। अगर आप बोलते हैं इतना ही मेरे लिए काफी है, आपको उतने में ही रोक दिया जाएगा।
परमेश्वर की इच्छा का भेद। मेरे प्रियो, अगर आप इस इच्छा में अलाइंड रहेंगे, जैसे मैंने निर्णय लिया अपने जीवन में, आप मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में वो जीवन क्या होता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में ना ऐसे उमड़ते रहता है और आपके मन में इतना प्रेम रहता है, आप इतना आनंद और शांति और विश्वास और सब अच्छी बातों से भर जा रहते हैं कि जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे ना, जैसे हम बोला जाता है, शिक्षा दिया जाता है लोगों को जिन्होंने विश्वास ही नहीं किया, उनको तुम बोलोगे अगर कि जा करके उसको क्षमा कर दे, तो ये मिट्टी कितना प्रयास करेगा क्षमा करने का? इम्पॉसिबल। जिसको आप बोलोगे कि प्रेम किया कर, उसने खुद जो चीज नहीं पाया, जिसके लिए वो खुद भिखारी जैसे व्यक्ति है, जिसके पास, भिखारी मतलब गलत सेंस में मत लीजिए, जिसके पास कुछ नहीं है उसमें, आपको मैं बोलूंगा कि फलाने आदमी को 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। अब हम में से बहुत सारे लोग हंसने लग जाएंगे, भाई क्या बात करते हो तुम? लेकिन अगर मैं बोलूं ये लो 1 करोड़ अब किसी को दे देना, तो बोलोगे ठीक है, अब मेरे पास है। उसी प्रकार जब तक आपके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का क्षमा नहीं है, परमेश्वर का नहीं है, तो परमेश्वर का आप किसी को कैसे दोगे? यही तो पूरा बाइबल का संदेश है। शिक्षाएं इतनी कठिन जान पड़ती है इस शरीर के लिए कि लगता है ऐसा कौन जी सकता है, और वही विश्वास आता है पिक्चर में, और वही विश्वास के द्वारा आप प्रसन्न करते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर प्रसन्न प्रसन्न होकर के आपको आशीष देते हैं, और वो प्रेम जो आपने पाया वही बढ़ जाता है। तो इसीलिए आज वो सुनीता आंटी के हस्बैंड हैं, उन्होंने क्या वचन पढ़ा? एक बार आप रिपीट करेंगे सर? अच्छा, है कि नहीं? उन्होंने पढ़ा पौलुस की गवाही। यहाँ पौलुस बोल रहे हैं, मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मेरे प्रियो, आज पूछिए परमेश्वर से, पूछिए मत, आप तो जान गए, मैं बोलना चाहूंगा, आज प्रार्थना करिए और जरूर ये पूछिएगा कि मैं आपकी इच्छा से अपने जीवन के कौन से पार्ट में भटक गया प्रभु जी? कहाँ मैंने वो आनंद को खो डाला? कहाँ मैंने वो प्रेम को खो डाला? कहाँ मैंने वो निश्चयता को खो दिया? कहाँ मैंने अपनी इच्छा डाली? उस बात से मन फिराने का समय है। और मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात बोलना चाहता हूं, अगर आपने उस इच्छा को के लिए सच में मन फिराया और विश्वास किया, आपका पूरा आनंद, प्रेम और वो पूरा पवित्र आत्मा का जो परिपूर्णता है, परमेश्वर आपको लौटा देंगे। मैं आपके सामने में जीता जाता उदाहरण हूं, उस चीज का गवाह हूं, बोलना चाहूंगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें, और परमेश्वर का अभिप्राय, उस वो भेद जो परमेश्वर की इच्छा है, वो जरूर आप और मैं जान पाए। परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करे कि आने वाले दिनों में ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एक पार्ट बताया, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, उसको मैं अपने जीवन के लिए भी देख रहा हूँ, और वो आशीषों को मैं आपके साथ भी साझा कर सकूं। परंतु परमेश्वर के पूरे इच्छा को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें अलाइंड रह पाएंगे, तभी आपको आशा होगी, तभी आप विश्वास में मजबूत रहेंगे, और तभी आप प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे, और तब आप कह सकेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह आ। परमेश्वर पिता आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दें, और आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी धर्मी परमेश्वर पिताजी, हमारे लिए एक अच्छे प्लान को बनाने वाले, एक अच्छी योजना को बनाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, आप इतने धन्य हैं, इतने महान हैं, और इतने आदर और स्तुति के योग्य हैं मेरे परमेश्वर पिता, कि जो वर्णन से बाहर है। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो प्रिय है,
जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और हम में से हर एक से प्रेम किया, और उस प्रेम के चलते उन्होंने अपने आप को, अपनी इच्छा को खत्म करके उस क्रूस पर मेरे और आपके प्रियों के लिए और सभी के लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया। उस महान प्रेम के लिए पिताजी, उस महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, जब हम आपके प्रेम को देखते हैं और जब आपकी इच्छा को हम ग्रहण करते हैं और अपनी इच्छा को किनारे करते हैं और मन फिरा करके आपकी इच्छा को, आपके उस अभिप्राय को अपने विषय में ग्रहण करते हैं, हमारा जीवन आप स्वर्गीय बना देते हैं और अपने पुत्र में हमें एक निश्चयता देते हैं, क्योंकि आप इस पृथ्वी का नाश करने जा रहे हैं और आपने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दया करें, हम में से हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक आपके बच्चे, हम में से हर एक पिताजी उस इच्छा को अपने जीवन में देखने वाले हो सके और उसी इच्छा से ऐसे चिपक जाएं और ऐसे पकड़े रहें कि अनंत तक उस इच्छा में अपने आप को पाएं। आपका प्रेम यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति पर प्रकट हो। आपकी विश्वास योग्यता और आपके द्वारा दिया हुआ वो निश्चयता हम में से हर एक के पास में हो। पवित्र आत्मा के द्वारा वो बल जो हमारे आत्मा में दिया जाता है, उस कमजोर और डाउट करने वाले आत्मा में प्रभु जी, वो सब पुराना बीत जाए और आपका आत्मा नए सिरे से हमको जीने में मदद करे। इससे पहले कि समय खत्म हो जाए और वो बड़ा दिन आ जाए जब आप अपने पुत्र के द्वारा न्याय करेंगे। आपने चाहा कि हम आपकी इच्छा में आ जाएं ताकि बच जाएं। हम आपके नाम का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप आदर और धन्यवाद के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आपका पूरा पूरा, आपकी पूरी इच्छा, आपका पूरा अभिप्राय आपकी कलीसिया पर हमेशा से प्रकट हो और बहुतायत से प्रकट हो, ताकि हम आपको ध्यान से देखें और आपके नाम की महिमा करें, क्योंकि आपकी इच्छा बहुत ही अद्भुत है। ये भेद है जिसे आप अपने विश्वास करने वालों पर प्रकट करते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उन पर प्रकट किया जो अंतिम समय तक, वो 11 जो अंतिम समय तक उस पर विश्वास करते रहे, वही जान पाए कि वो किस देह की बात कर रहा था और वो किस लहू की बात कर रहे थे। बाकी जिन्होंने विश्वास से भटके, जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, वो उस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो पाए। मैं आपसे विनती करता हूं पिताजी कि जिस प्रकार आपने मुझे, अर्थात मेरी नजर में सबसे बड़े पापी को, ये अवसर दिया, ये दया की, मैं विनती करता हूं कि लोग मेरे जीवन से सीखें कि आपका पेशेंस, आपका धीरज कितना बड़ा है और अपने जीवन में ये आशा को प्राप्त करें कि आपने जो मेरे जीवन में किया, आपने जो इतने सारे लोगों के जीवन में किया और उन्हें उदाहरण के रूप में सामने रखा, हमें से बहुत विश्वास करें और उस जीवन को प्राप्त करें। आपकी इच्छा हमेशा और हमेशा मेरे और मेरे प्रियों के जीवन में पूरी होती रहे। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।